गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 o'clock से और आज मैं जा रहा हूँ गांव में जो हैंडपम्प होता है। तो हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के हैंडपम्प लगे होते हैं। एक तो डायरेक्ट जाली लग के उसमें ऊपर से नल लग जाता है और एक होता है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है तो उसमें नीचे एक ड्रम लगता है। तो वो रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे करा हमने। व्हाट आर यू डूइंग? Daddy, I'm making a circle. ऐसे बनाते हैं सर्कल? हाँ। ओके। मेरे साथ चाचा और हम करने वाले हैं इस नल को रिपेयर। तो इसके अंदर नीचे ड्रम लगा हुआ है तो इसको खोल के फिर पूरा निकालेंगे इसे। और देखिए यहाँ क्या क्या लगा हुआ है। ये है कला कागजी है ना, ये है कला कागजी, बड़ा वाला नींबू, कागजी नींबू। एक इससे भी बड़ा साइज़ का होता है, वो तो बड़ा नींबू होता है। और यहाँ गीजर में हो रहा है पानी गर्म। यहाँ इनकी क्यारी में है प्याज, ये है लहसुन, वो है कड़ी पत्ता। हमें दीपू के घर पे, हमारा भांजा है एक दीपू। दीपू भी देखेगा ब्लॉग, वो आउट ऑफ इंडिया में रहता है, कुछ टाइम ही हो रहा है उसे गए हुए, खुश हो जाएगा। अभी उसको पूरा घर दिखाते हैं। दोस्तों इसका नाम तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये दांत का जब दर्द की दवा बनती है तो उसमें काम आता है और हम लोग भी यूज़ करते हैं। जैसे कभी किसी के दांत में दर्द होता है, कीड़े का दर्द, तो इसको ऐसे मसल के और जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं। तो इसकी जो झंझनाहट होती है वो पिपरमेंट की तरह होती है, तो उससे थोड़ी देर में ही रिलीफ मिल जाता है। और ये मोहान फैक्ट्री है जो IMPCL इंडियन मेडिकल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो वहाँ पे भी इसकी दवाई बनती है। और यह है मिंट, पुदीना, धांसू चटनी में पड़ता है। ये खुलता नहीं है तो इसलिए इसको थोड़ा हीट करेंगे। हीट करने के बाद इजीली खुल जाएगा। ये वार्सल चेंज करनी है। गाजरवाल का है ये है ये। हाँ, गाजरवाल की रबड़ ये तो वॉल पूरा इतू शटच जरायची मगर ठीक है पूरी पार्ट
ये है दोस्तों इसका गाजर वाल, और इसका बार बार पानी छोड़ने का जो रीज़न होता है वो ये होता है, आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है प्रॉपर। ये होता है ऐसे, ये पाइप में लगा होता है, और जब हम इसे चलाते हैं तो ये ऐसे उठता है और पानी अंदर, तो फिर ये इसमें बैठ जाता है। और इसका बैठना तभी सक्सेस होगा जब इसमें इसकी जो सीट है ये प्रॉपर अगर काम करेगी। अब इसकी जो सीट है ये बड़ी उबड़ खाबड़ सी हो रही है, तो इसमें जो रबर है ये फिक्स नहीं बैठ रहा है इसमें, तो इसलिए इसको हम इसकी घिसाई करेंगे बराबर, ताकि ये जो रबर है इसमें ये फिक्स हो जाए, एयर ना ले। अब इसकी थोड़ा बहुत घिसाई करेंगे रेती से, उसके बाद इसको ईंटे से करेंगे बराबर। ये ईंटे पे बराबर आएगा, ये टुकोरे से ऊपर नीचे हो जाएगा आगे पीछे। हो गया, अब ये इक्वल आ गया है, अब इसमें रबर प्रॉपर बैठेगी। ये अब हो गया है, और ये 40 फीट की लेंथ है इसकी पूरी। एक हाथ साबुन कहाँ था? वरुण ऐसा तो हो जाए पानी बुल्ली पकड़ा बुल्ली को। हाँ, ये लगा रहा है। कौन है? बाय बाय। चलिए दोस्तों, अब निकल रहे हैं हम रामनगर को। पहुंच गए दोस्तों रामनगर से वापस पहुंच गए हम घर, और हमारा धुरी कर रही हमारा स्वागत। और यहाँ चल रही बहुत तेज हवा, कैनोपी को समेटना पड़ेगा। दोस्तों ये आए हैं हमारे सब्सक्राइबर, और यहाँ पे चल रही है मैगी पार्टी। पिछली बार आए थे सर, अकेले आए थे, इस बार सभी लोगों को लेके आए थे। इस बार हम लोग की पूरी बैडमिंटन टीम आई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। भाई आप मैगी के अलावा ये भी खाइए। करते सर मेरे देश की धरती। और कौन सा गाना बजेगा? नहीं, वो वाला नहीं, सुनो तो इंटरेस्टिंग गाना दे रहे हैं। विकास भैया वो पेड़ उठा, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम लोग पीछे से सारा सामान कटेंगे, साथी हाथ बढ़ाना। अब काटे का पिटाई होगी तेरी, बताओ भी।
देखिए दोस्तों, ये चप्पल कल ही लेके आए हैं और हमारी भूरी ने ये इसके साथ बस एक कल पहने हैं सारे दिन, आज ये बिल्कुल नहीं पहने हैं। और ये पुराने थे, ये मेरे वाले इसने पहले काटे परसों, जिस दिन वरुण की मम्मी का बर्थडे थे, हम लोग घर पे नहीं थे, तो मोंटी को बांध के गए थे, इसको बांध के नहीं गए थे। ये वरुण की मम्मी की चप्पल काटे, ये मेरे चप्पल एक ही दिन काटे। फिर कल मैं नए चप्पल लेके आया, उनके लिए भी अपने लिए भी, और ये कर दिया बराबर। देखिए सब खेल रहे हैं वॉलीबॉल। ओ बाप रे। देखिए दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 8 बजे और देखिए कोहरा पूरा भर के आ गया। देखिए उधर गांव की लाइटें बहुत डल से दिख रही। अब मैं टॉर्च लाइट लगाऊंगा तो सामने के पेड़ भी नहीं दिखेंगे। देखिए इतना कोहरा है पूरा, बस यहाँ तक नज़र जा रही है, बस उससे आगे कुछ नहीं। और तो और जो सामने जो बुआ जी का घर है वो भी हल्का सा दिख रहा है, बस जो ये टूटा हुआ जो घर है, और इस तरफ का एरिया कुछ भी नहीं दिख रहा है। और आज नदी की आवाज़ भी नहीं आ रही है क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है। हम जब रामनगर से आए थे तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो ये कैनोपी उड़ ना जाए इसलिए इसको हटाया, समेट के रखा। ये देखिए कोहरा एकदम क्लियर दिख रहा है लाइट से। मेरे YouTube फैमिली से एक और बात करनी थी मैंने, कि जो भी कॉर्बेट आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आना। तो अभी मेरी प्लानिंग ये है कि अगर कोई कुछ लेके आते हैं तो वो फ्लावर के पेड़ या कुछ ऐसे प्लांट लेके आएँ जिसे कि हम यहाँ पे लगा सकें, क्योंकि हमारे पास जगह काफ़ी है, तो उससे हरियाली भी रहेगी और हमारा नेचर भी बचा रहेगा। और जैसे फूल के पेड़ हो गए या कोई छाएदार वाला पेड़ हो गया, तो इस तरह के पेड़ यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। और एक छोटा सा पत्थर होगा, उस पे उस फैमिली का नाम होगा लिखा हुआ कि ये उनका लाया हुआ है और हमने वो लगाया। उसकी केयर करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर पौधा किसी चीज़ से अगर ख़राब हो जाता है तो वो कुछ कह नहीं सकते, बट हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि वो अच्छे से रहे, उसको अच्छे से पैदा करेंगे। और यहाँ पे देखिए चबूतरा बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ पे दिन में भी आपको दिखाऊंगा किसी टाइम। और अभी हमारा ये जो नीचे की जो लैंड है ये अभी अप डाउन है, तो इसको भी पूरा इक्वल करना है। और इस तरफ को हमने ये पत्थर लगाए हैं, जो यहाँ बचे हुए पत्थर थे, ये पत्थर सारे इस तरफ को लगा दिए हैं। और ये पत्थरों को भी अभी हमने कलर करना है, वहाँ तक पूरा लगा दिया है। तो ये पत्थर इसलिए भी लगा रखे हैं क्योंकि वाइल्ड बोर नीचे से अपना मुंह डाल के वो इतना मजबूत होता है कि वो अगर अपना मुंह डाल देता तो पूरी शरीर निकाल देता है वहाँ से, तो इसलिए पत्थर ऐसे लगा दिए हैं। हमारे यहाँ पे माउंटेन व्यू होम का जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग हमारा 9 o'clock से इवनिंग 5:30 तक लास्ट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि गांव है, गांव में अगर गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी तो उतने लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। तो दिन का टाइमिंग रखेंगे, रात को इस तरफ को हम अलाउड नहीं करेंगे। और दूसरा ये साइलेंट जोन रहेगा, नो ड्रिंक, नो स्मोकिंग, नो लूज टॉकिंग। ये क्योंकि हमारा घर भी है, क्योंकि आप लोग सिर्फ हमसे मिलने ही तो आते हो यहाँ पे, तो आप मिलने आए
और इसको हम कॉमर्शियल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। और जैसे बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि वीरू इसको होम स्टे बना रहा है, तो ये होम स्टे बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मीटअप के लिए है, आप ये समझ लीजिए कि आप लोग आते हैं वीरू से मिलने, तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो चाय कॉफ़ी तो इतना तो हम भी आपसे पूछेंगे और बातें करते करते चाय वगैरह भी पियेंगे, तो बस इसीलिए है। बाकी हमारा ब्लॉग कंटिन्यूअस रहे इसलिए हमने यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। और बहुत से लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि वीरू शॉप पे क्यों नहीं है, तो अब हमने शॉप छोड़ दी है, हम इस तरफ को आ गए हैं। तो जो भी कॉर्बेट आए तो आप हमसे मिलने के लिए यहाँ आ सकते हैं। और रास्ता जो है वो जहाँ पे हमारी शॉप थी छोटा भीम मैगी पॉइंट, उससे 50 मीटर अगर आप और मोहन की तरफ को जाते हैं तो वहाँ पे एक ग्रीन कलर का बोर्ड है और एक सरकारी नल है, वहीं से आप सीधा रास्ता है आप नीचे आने के लिए, अंदर आने के लिए, तो इस रास्ते पे आप आ सकते हैं। और जो अभी हमारा काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो काम हमारा पेंडिंग पड़ा है। यहाँ पे एक वॉशरूम बनाना है, टैंक के लिए ऊपर बनाना है, हाइट देनी है टैंक को ताकि उससे फ्लैश वगैरह पानी प्रॉपर चल सके। और इस तरफ को हमारा वॉशरूम आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर की तरफ, जिसमें कि हम वेस्टर्न सीट लगाएंगे। इंडियन सीट तो हमारा जो अपने यूज़ के लिए है वो ये है। और इन दो वॉशरूम के बीच की जो जगह रहेगी इसमें भी हम सेट डाल देंगे, तो ये हमारा स्टोर रूम रहेगा। कुछ भी सामान है, जैसे अभी भी यहाँ बहुत सारा सामान पड़ा है, जनरेटर बुआ जी का, बाकी सामान पर उनके टॉयज़ वगैरह, कट्टे पट्टे, तो ये थोड़ा सामान सेफ रहेगा अंदर, ऊपर से बारिश वगैरह से बचने के लिए। कॉर्बेट को क्लीन करने के लिए जो हम अभियान चला रहे हैं इसको हम कंटिन्यूअस रखेंगे। महीने में पहले तो हम 3 करेंगे, 3 नहीं भी हो पाते हैं तो 2 हम फिर भी करेंगे। और इस बार हमने थोड़ा चेंजेस करे हैं कि हम लोग गाड़ी को हम रोकेंगे, क्योंकि चलते चलते लोग एक नज़र मारते हैं, समझ नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो होर्डिंग जो लगी हैं वो चार्ट पेपर का है, अब बच्चे पकड़ते हैं वो इधर उधर उड़ता है, तो वो जो होर्डिंग रहेगा हमारा वो भी प्रॉपर तरीके से रहेगा, उसके पीछे कार्टन लगा रहेगा और एक डंडे के साथ वो खड़ा रहेगा। और एक फ्लैक्स बोर्ड बनाएंगे जिसमें कि लिखा रहेगा सारी चीज़ें। और सेकंड पैम्पलेट हम छपवाएंगे और गाड़ी को हाथ दे के एक उनको गार्बेज बैग देंगे, जो कि CTR वो जो जूट वाला जो है, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। और एक वो मेमोरीज भी हो जाती है कि हाँ ये बैग कॉर्बेट से हमें मिला था और ऐसे ऐसे हमें दिया था, तो एक वो बैग हो गया। और पैम्पलेट हम देंगे गाड़ी रोक के, तो अगर गाड़ी में अगर 5 लोग भी बैठे हैं, अगर एक बंदा भी उसको पढ़ रहा है तो 4 लोग सुन रहे हैं। और फिर उस चीज़ को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे उनको देते टाइम कि आप इसको पढ़िए और बाकी लोगों को भी इसको बताएं। जो भी आपके कॉर्बेट में जो भी रिलेटिव आ रहे हैं, कोई भी फ्रेंड लोग आ रहे हैं, तो उनको भी बताएं कि कॉर्बेट में अगर आप जाते हो तो अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो आप वापस लेके जाएं और उसको ऐसे जंगल में ना फेंकें। खासकर बॉटल्स, क्योंकि बॉटल्स बहुत नुकसानदेह होता है। अगर कहीं टूट जाता है किसी जानवर के पैर में, अगर वो लग गया, पॉइजन हो जाता है, फिर या तो उसकी डेथ हो जाती है। अगर टाइगर के भी अगर लग जाता है फिर वो ईजी शिकार ढूंढता है, क्योंकि घायल रहता है, ईजी शिकार ढूंढेगा, फिर टाइगर मैनीटर हो जाएगा। तो इसलिए हमें जंगल भी बचाना है और वाइल्ड लाइफ भी बचानी है। चलिए अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।